जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली का सिंहासन संभाला और अपनी बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया, जो उसका भतीजा था। इसका मतलब है कि उसने अपनी बहन से निकाह किया। सत्ता की लालसा से भरे अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपने ही ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर दी और इसके बाद उसने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। अपनी शक्ति को विस्तार देने के लिए उसने उत्तर भारत के हिंदू राज्यों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। परमार, वाघेला, चौहान और मेवाड़ के रावल जैसे कई शक्तिशाली राजवंश उसके क्रूर अभियानों का शिकार बने। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे कुख्यात सेनापति मलिक कफूर था। यह गुलाम सेनापति इतिहास में विंध्य पर्वत को पार करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी बना। मलिक कफूर की सेना ने यादव, काकतीय और होयसल जैसे दक्षिण भारतीय राजवंशों पर कहर बरपाया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों ने राजस्थान को भी अपनी चपेट में ले लिया। 1297 में उसके सेनापति उल्लू खान और नुसरत खान ने सोमनाथ और रुद्र महालया के प्रसिद्ध मंदिरों को लूटा। शिवलिंग को खंडित कर उसे दिल्ली ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन जालौर के पराक्रमी राजकुमार कान्हादेव सोनगरा ने इस कृत्य को चुनौती दी। उन्होंने अपनी सेना के साथ हमला कर खिलजी सेना को परास्त किया। इस विजय के बाद खंडित शिवलिंग के टुकड़ों को प्रभास पाटन, बगड़ा, आबू और जाल में स्थापित करवाया, जिससे यह संदेश गया कि हिंदू धर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता। 1300 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर कब्जा करने के लिए अपने दो सबसे कुशल सेनापतियों नुसरत खान और उल्लू खान को विशाल सेना के साथ भेजा। लगभग 80,000 मुस्लिम सैनिकों की यह सेना रणथंभौर पर टूट पड़ी, लेकिन हमीर देव चौहान के नेतृत्व में राजपूतों ने घमासान युद्ध लड़ा। युद्ध के दौरान एक विशाल गुलेल से छोड़ा गया पत्थर सीधे नुसरत खान से टकराया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस अप्रत्याशित आघात से खिलजी की सेना में हड़कंप मच गया। हमीर देव चौहान ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए शत्रु सेना का संपूर्ण संहार कर दिया। इस भयंकर हार के बावजूद उल्लू खान जीवित बचकर भागने में सफल रहा और अतिरिक्त सेना लेकर लौट आया। 1301 में स्वयं अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पहुंचा और कई महीनों की घेराबंदी के बाद किले के भीतर भोजन और जल की भारी कमी हो गई। अकाल की मार झेलते हुए हमीर देव चौहान और उनके योद्धाओं के पास किले के द्वार खोलकर शत्रु से आमने सामने की लड़ाई लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वीरमदेव और मोहम्मद शाह जैसे पराक्रमी योद्धाओं की सहायता से हमीर देव चौहान ने युद्ध भूमि में उतरने का निश्चय किया। युद्ध से पहले एक अंतिम निर्णय लिया गया। यदि राजपूत युद्ध में हार गए तो किले की स्त्रियां और बच्चे जौहर कर लेंगे, ताकि वे शत्रु के हाथ न लगें। युद्ध प्रारंभ होते ही हमीर देव चौहान ने अपने रणकौशल और पराक्रम से खिलजी की सेना को ध्वस्त कर दिया। राजपूतों की विजय लगभग सुनिश्चित थी। इस शुभ समाचार को किले तक पहुंचाने के लिए हमीर देव चौहान ने अपने सेनापति रणमल को भेजा, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि रणमल पहले ही अलाउद्दीन खिलजी से मिल चुका था। रणमल ने किले में पहुंचते ही झूठ फैलाया कि युद्ध में हार हो चुकी है और हमीर देव चौहान मारे जा चुके हैं। इस समाचार से व्यथित होकर हमीर देव चौहान की रानी रंगा देवी सहित सभी रानियों और बच्चों ने जौहर कर लिया। इसी बीच रणमल ने अपने विश्वासघाती साथियों के साथ किले का पिछला द्वार खोल दिया, जिससे खिलजी की सेना चुपचाप अंदर प्रवेश कर गई। जब हमीर देव चौहान युद्ध भूमि से लौटे और किले से उठती जौहर की ज्वालाओं को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। उन्हें रणमल और रतनपाल के विश्वासघात की जानकारी मिली। क्रोध से उन्मत्त होकर उन्होंने सबके सामने रणमल और रतनपाल के सिर धड़ से अलग कर दिए। इसके बाद अपने कुल की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हमीर देव चौहान रणथंभौर के प्राचीन शिव मंदिर में गए और वहीं अपना सिर काटकर स्वयं को बलिदान कर दिया। रणथंभौर का किला जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के हौसले पहले से कहीं अधिक बुलंद हो गए। अब उसकी दृष्टि राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित चित्तौड़ किले पर जा टिकी थी।